आज के वीडियो में हम संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की मांग 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसी आधार पर संविधान सभा का जो गठन हुआ वो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, किंतु उनको कई कारणों से स्वीकृति मिली। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। ये मिशन के सुझाव के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासतों से निर्धारित की गई सीटें। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और 389 सीटों में से ब्रिटिश प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का जो चुनाव प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों एवं स्वतंत्र जो सदस्य 15 उम्मीदवार चुने गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, जो कि नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रही थी, और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थी। साधारणतः जो 10 लाख की आबादी थी, उसमें से 10 लाख की आबादी पे एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो मुख्यतः 3 समुदायों द्वारा किया गया था: मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा के सदस्यों में जो अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य चुने गए थे और महिलाएं कितनी चुनी गई थी, वो 15 चुनी गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि संविधान में क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, किसको किसको हम हमारा क्या उद्देश्य रहेगा संविधान बनाने का। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। वी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हेतु 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। मतलब प्रारूप किसने बनाया? संविधान का प्रारूप बनाया वी.एन. राव ने तैयार किया, और प्रारूप समिति का गठन किया गया कि जिसमें से कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसके अध्यक्ष थे और 3 अन्य सदस्य शामिल थे। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो पश्चिम बंगाल से आए थे। 3 जून 1947 को की योजना अनुसार देश का विभाजन हो गया, और संविधान सभा की विभाजन के पश्चात संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या उस दौरान जब विभाजन हो रहा था उस समय 324 थी, निर्धारित तो 389 थी, लेकिन उस समय संख्या कितनी थी? 324 थी, जिसमें से 235 प्रांतों से और 89 देसी रियासतों से थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि हमारा देश का विभाजन 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया और 15 अगस्त को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 14 को पाकिस्तान ने, 1947 में। उसके पश्चात 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और जिस समय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 299 थी, जिसमें से 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासतों थे।
प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा में संविधान का वाचन प्रथम वाचन जो हुआ 4 नवंबर 9 नवंबर 1948 को, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। उस समय 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए। पारित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे की वीडियो में हम इन पर विस्तार से बात करेंगे। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए गए, जिस दिन संविधान की पारित कर दिया गया था उसी दिन से। लेकिन जो शेष अनुच्छेद थे, उनको कब पारित किया गया, लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा 22 जनवरी 1950 संविधान जो सभा थी वो 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। आगे के वीडियो में हम संविधान सभा की जो विभिन्न समितियां थी और अंतरिम सरकार थी इस संबंध में बात करेंगे।